तो हेलो बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12 फिजिक्स के बारे में। फिजिक्स का एक वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट मॉडल पेपर है जो आपके बोर्ड एग्जामिनेशन 2025 के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर जो मॉडल पेपर हमारे पढ़ने का मेन मकसद क्या होता है कि मॉडल पेपर जब हम पढ़ेंगे तो हम ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न को हम लोग देखेंगे। जब हम प्रश्न को देखेंगे तो मुझे याद हो जाएंगे। इसका मतलब है हमें पता चल जाएगा कि पेपर जो है हमारा, उसमें प्रश्न जो आते हैं, क्वेश्चन जो आते हैं वो किस टाइप के आते हैं। तो आपको पता है फिजिक्स का पेपर आपका 70 मार्क्स का रहेगा। इसमें आपको 70 मार्क्स का करना रहेगा, जिसमें आपको 23 नंबर कम से कम चाहिए रहते हैं। अगर आपके 23 से कम है तो आपके जो मार्कशीट आएगी उसमें F लग कर आ जाएगा। ठीक है, याद रखना इस चीज़ को। लेकिन आपको इसमें 23 प्लस लाना है, तो मैं कहता हूँ आपको 60 प्लस यहाँ पर स्कोर करना है। अभी भी आप कर सकते हो, अगर आप अच्छे से पढ़ाई कर रहे हो, हर एक टॉपिक को पढ़ रहे हो, मेरे साथ जुड़ गए हो, तो मैं आपको वो सारे टॉपिक प्रोवाइड कराऊंगा जो आपके बोर्ड एग्जामिनेशन 2025 के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो आपको पता है पेपर को देने के लिए आपको 3 घंटे 15 मिनट का टाइम दिया जाता है। सारी चीज़ें आपको पता है। ठीक है, 15 मिनट आपको विद्यार्थी जो होता है उसको प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए दिए जाते हैं। आपको पता है आपका जो फिजिक्स का पेपर होगा उसकी टाइमिंग रहेगी 2 PM से 2 PM टू 5:15 इतने PM तक रहेगा। यानी कि 2 बजे से लेकर 5:15 तक आपका फिजिक्स का पेपर चलेगा। बट यहाँ पर बच्चों आपकी जो स्कीम आई है इसमें बायो का काफ़ी ज़्यादा चेंजिंग दिखाई दे रहे हैं। बायो का पेपर आपको मॉर्निंग में देना है। ठीक है, आपको याद रख लेना है, आपको जो बायो का पेपर है वो मॉर्निंग में है। अब यहाँ पर देखिए निर्देश दिए जाते हैं, इसमें कुछ आपको पढ़ना रहता है। इन निर्देशों को बच्चों 1 से 2 मिनट में जरूर पढ़ लें। यहाँ पर कहा जा रहा है सभी प्रश्न अनिवार्य हैं, करना आपको रहेगा। इस प्रश्न पत्र में 5 खंड है। खंड आ, बा, सा, दा और तथा खंड या है। ठीक है, खंड आ में जो है बहुविकल्पी प्रश्न है जो कि 1 अंक के हैं। खंड बा में अति लघुत्तरी प्रश्न है जो कि 1 अंक के हैं। खंड सा में लघुत्तरी प्रश्न, एक लघुत्तरी प्रश्न प्रकार 1 है जिसमें आपको 2 अंक दिए जाएंगे। दा खंड में लघुत्तरी प्रश्न होते हैं, इसका प्रकार नंबर 2 है जिसके लिए आपको 3 मार्क्स दिए जाएंगे। और खंड या जिसमें विस्तृत उत्तरी या आप कह सकते हैं दीर्घ उत्तरी प्रश्न है जिसके लिए आपको 5 नंबर दिए जाएंगे। आई होप आपको समझ में आ गया। प्रश्न पत्र में प्रयुक्त प्रतीकों के सामान्य अर्थ हैं। ठीक है, अब हम इस पूरे प्रश्न पत्र को पढ़ लेते हैं, देखो समझ लेते हैं। इसमें हमें ये सारी चीज़ें एक्सप्लेनेशन जो भी है हमारा, इसको इंग्लिश में दिया गया। अब यहाँ से हमारा खंड आ जो है स्टार्टिंग हो जाता है। खंड आ हमें पता है, और खंड आ इसी को हम इंग्लिश में कहते हैं सेक्शन ए। क्या कहते हैं? सेक्शन ए। देखो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में हमें का खंड में हमसे पूछा जा रहा है कि लेंस मेकर का सूत्र जो आपका एक डेरिवेशन है में कौन सी फोकस दूरी प्रयुक्त होती है। देखो लेंस मेकर जो एक सूत्र है जिससे हम इसको प्रयुक्त करते हैं, इसे प्राप्त करने के लिए हम जो इसको हल करते हैं तो हम कौन सी फोकस दूरी प्रयुक्त करते हैं। तो यहाँ पर प्रथम फोकस दूरी भी ले सकते हैं, हम द्वितीय फोकस दूरी भी ले सकते हैं, यानी कि इनमें से कोई भी फोकस दूरी का प्रयोग कर सकते हैं। ये आपका तीसरा वाला विकल्प इसमें सही है। अब बच्चों खंड जो इसी का खंड है, खा खंड है। एन टाइप अर्धचालक की प्रकृति कैसी होती है। देखो एन टाइप अर्धचालक जो होती है इनकी प्रकृति क्या होती है? ऋणावेशित होती है। किसके कारण होती है? इलेक्ट्रॉनों के कारण होती है। आप याद रख लेना, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बोर्ड में पूछा जरूर जाएगा। एक देखिए एक रिएक्शन आपको दी गई, एक नाभिकीय विक्रिया है। नाइट्रोजन दिया गया, न्यूट्रॉन दिया गया, इतना दिया गया, यहाँ पर दिया गया, यहाँ पर दिया गया। पी क्या है? अब यहाँ पर ये नहीं बता रहे हैं क्या चीज़ है, लेकिन इन्होंने पूछ लिया ये जो यहाँ पर रहेगा वो पी है, वो क्या है। देखो बच्चों यहाँ पर आप अगर आपने वो पढ़ा होगा कि इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, प्रोटॉन क्या होते हैं, न्यूट्रॉन क्या होते हैं, आप इजीली देखो यहाँ पर 7 है इसका परमाणु क्रमांक, तो यहाँ पर उल्टा करके इन्होंने लिख दिया 7 की जगह पर 6। अब 6 यहाँ पर 14 1 15, यानी कि 1,1। अब देखो यहाँ पर जो आएगा 1 और 1 आएगा, H1 ऐसा हम कह सकते हैं। ठीक है, समझ में आ गया। लेकिन यहाँ पर P1 भी हम कह सकते हैं। अब हम नहीं कहेंगे H1 आएगा, जो भी आएगा देखो समझो इस चीज़ को। लेकिन यहाँ पर क्या आ रहा है? 1 आ रहा है, 1, यानी कि इसमें न्यूट्रॉन भी एक ही है, प्रोटॉन भी एक ही है। समझ में आ गया। तो यहाँ पर क्या है बच्चों, P की जगह पे हमें क्या रखना रहेगा? प्रोटॉन रखना रहेगा, और हमारा फर्स्ट विकल्प जो है सही हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर घ देखो। घ नंबर क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप इस पर स्टार लगा लीजिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे अति लघुत्तरी में या फिर न्यूमेरिकल बेस क्वेश्चन पर आपसे बोर्ड एग्जाम में पूछ सकता है। देखो कह रहा है कि 5 समान प्रतिरोधों का श्रेणी तथा समांतर क्रम में कुल तुल्य प्रतिरोध R1 है तथा कुल R तथा R2 है। यानी कि समांतर और श्रेणी क्रम में जो प्रतिरोध है, तुल्य प्रतिरोध, वो R1 और R2 है। ठीक है, यदि R1 = nR2 है तो En की संभाव्य मान क्या होगा। देखो समझो, पहले हम इन सभी प्रतिरोधों को समांतर क्रम में हल करेंगे, फिर श्रेणी क्रम में। तो हम लिखेंगे 5 प्रतिरोधों का समांतर क्रम,
ठीक है, 5 प्रतिरोध दिए गए हैं, इन पांचों प्रतिरोधों का हमें समांतर क्रम बताना है। समांतर क्रम में R1 इसको मान लेंगे, क्या होता है सभी को जोड़ा जाता है, तो 5 + 5 + 5 + 5 + 5, यानी कि इनको जब हम जोड़ेंगे तो अब आ जाएगा 25, यानी कि 25 ओम आ जाएगा प्रतिरोध इसका। आई होप आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। ये हमारा समांतर क्रम हो गया। अब ये जो पांचों प्रतिरोध हैं, पांचों प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर, श्रेणी क्रम, जब हम इनको श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे क्या आ जाएगा, 1/, हम कर देंगे इसको R2, मान लिया R1 + R2 + R3 + R4 + R5, 5 दिए गए, इनको जोड़ देंगे, हम करेंगे 1/R2 = क्या हो जाएगा, 1/5 + 1/5 + 1/5 + 1/5 + 1/5, इसमें हर बराबर हैं तो इनमें से के एक हर उतार लेंगे, ऊपर वाली संख्याओं को जोड़ लेंगे, 1 1 1 1 और इस वाले 1 को जब जोड़ेंगे तो 5 आ जाएगा, 5 एकन 5 हो जाएगा। यानी कि हमें एक चीज़ पता चली, R1 का जो मान आया है वो बच्चों 25 आया, जो कि हमने पहला निकाला है। R2 का जो मान आया है वो 1 आया है, और हमें क्वेश्चन में कुछ दिया गया है, वो दिया क्या गया है, यानी कि दिया गया है R1 = N R2, ठीक है। अब हमें यहाँ पर N चाहिए, तो N = क्या हो जाएगा, R1/R2 हो जाएगा। अब R1 का मान कितना है 25, R2 का मान कितना है 1, इसको भाग करेंगे तो 25 ही आ जाएगा, यानी कि N का जो मान आ जाएगा बच्चों वो 25 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 25 आ जाएगा, और यहाँ पर 25 हमें तीसरे वाले विकल्प में दिखाई दे रहा है, और यही हमारा सही हो जाएगा, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है हमारे अकॉर्डिंग ये बहुविकल्पी में नहीं होना चाहिए, लघुत्तरी या फिर फर्स्ट में या द्वितीय में होना चाहिए, कम से कम 2 नंबर तो दिए जाने चाहिए इस क्वेश्चन के लिए। तो आप इसको लिख लेंगे, 25 इसका सही आंसर हो जाएगा। अड़ाखंड में देखिए क्या है, निम्नलिखित में वैद्युत फ्लक्स का मात्रा क्या हो जाएगा। कई बार मैंने चिल्ला कर बताया, वोल्ट × मीटर होता है, वोल्ट मीटर भी कभी कभी ऐसा लिख के आता है, देखो वोल्ट मीटर, इस तरीके से, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना, वोल्ट × मीटर बातें के। देखो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है, यदि आमीटर तथा मिली आमीटर का प्रतिरोध X1 तथा X2 होता है। देखो आमीटर जो होता है, ये जो आपका एक तरीके से मिली आमीटर होता है, एक आमीटर होता है। देखो इस चीज़ को आप समझो, जो आपका आमीटर होता है, ये आमीटर बड़ा होता है। देखो ये आमीटर जो होता है बड़ा होता है, अगर आप ये छोटा होता है, ठीक है। अगर आपको ये पता है आमीटर जो होता है इसका प्रतिरोध ज़्यादा होता है, इसका कम होता है। देखो यहाँ पर X1 और X2 दिए गए, यानी कि X1 ज़्यादा है, X1 की जगह पर आमीटर है और X2 की जगह पर मिली आमीटर है, तो X2 ज़्यादा होगा किसकी तुलना में, X2 की तुलना में X1 ज़्यादा होगा। तो यहाँ पर पहला वाला विकल्प हमारा सही है, यानी X1 ज़्यादा है X2 की तुलना में, बराबर है, ये तो गलत, ये भी गलत, ये भी गलत, पहला वाला हमारा सही है। आई होप आपको यहाँ तक क्लियर हो जाएगा। अब बच्चों सेम क्वेश्चन जो है आपको इंग्लिश में दिए गए, हमें नहीं करना है, ठीक है। अब बच्चों हमारा खंड खा स्टार्टिंग हो जाता है, जिसको हम सेक्शन बी भी कह सकते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन हमसे का खंड में पूछा गया है कि विद्युत शक्ति के एसआई तथा एमकेएस मात्रक के बीच संबंध लिखिए। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, आपसे यहाँ पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी पूछा जाएगा, इस क्वेश्चन को आप तैयार कर लेंगे, ठीक। एक धारावाही चालक के चारों ओर किस प्रकार का क्षेत्र उत्पन्न होता है और क्यों। देखिए कोई भी धारावाही चालक है, धारा बह रही है, तो उसके चारों ओर किस प्रकार का क्षेत्र उत्पन्न होगा और क्यों होगा, इसके बारे में एक क्वेश्चन शायद हमने आपको 25 क्वेश्चंस की एक सीरीज पढ़ाई थी, जिसमें हमने अति लघुत्तरी क्वेश्चन को बताया था, उसमें बताया है। अब बच्चों जो हमारा गा खंड का क्वेश्चन है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट, आप इस पर जितने भी स्टार लगाना चाहें लगा लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप तैयार करिए, ठीक है। प्रकाश किरण एवं तरंगाग्र में क्या संबंध होता है आपको बताना है। ठोसों में ऊर्जा बैंड को परिभाषित कीजिए। प्रकाश विद्युत प्रभाव की खोज किसने की थी। देखिए प्रकाश विद्युत प्रभाव जो था इसकी खोज किसने की थी, क्यों की थी, कब की थी, सारे टॉपिक जो है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इस प्रकार के जो क्वेश्चन है हमारे बोर्ड एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। जैसे प्रकाश विद्युत प्रभाव की अगर हम खोज की जब बात करते हैं तो हमें एक नाम याद आता है, जिसका नाम था हेनरिक लिखा है बच्चों, हेनरिक रुडोल्फ था नाम, रुडोल्फ। एक तो नाम इनके बहुत अजीब होते हैं, रुडोल्फ हार्ट्ज, हेनरिक रुडोल्फ हार्ट्ज।
एक खोज की थी, किसने की थी, इतना ही पूछा गया। लेकिन अगर पूछ लिया जाता कब की थी तो आप याद रखेंगे 1887 में की थी, हाँ 7 में की थी, ठीक है, याद रखेंगे, क्योंकि ये सारी चीज़ें आपसे बोर्ड एग्जाम में पूछी जा सकती हैं, तो मैंने बता दिया। अब बच्चों ये सेम क्वेश्चन आपको इंग्लिश मीडियम में दिखाई दे रहे हैं। अब आपको खंड 7 आता है, जो भी अति लघुत्तरी का प्रथम रहता है, यानी कि पहला लघुत्तरी टाइप का रहता है। ये बच्चों आपका जो है यहाँ पर न्यूमेरिकल है, ये न्यूमेरिकल है, ठीक है। तो मैं आपको न्यूमेरिकल जो है इन पर बात करूंगा, और न्यूमेरिकल में क्वेश्चन जो दिए गए इन पर भी मैं बात करूंगा। देखो ये न्यूमेरिकल जो है और न्यूमेरिकल टाइप से क्वेश्चन आते हैं, मैं आपको पढ़ाने वाला हूं। आपको शायद 1 से 2 दिन में वीडियो मिल जाएगा, उसकी टाइपिंग चल रही है, नोट डाउन चल रहा है, आपको जल्द ही उसका वीडियो मिल जाएगा, जिसमें मैं बहुत सारे न्यूमेरिकल को डिस्कवर करने वाला हूँ। तो आप लोग उस वीडियो को जरूर देख लेना, ठीक है। अब ये सारे क्वेश्चन आपको दिए गए, इनमें सभी आपको देख लेना, तैयार कर लेना। अब सेक्शन डी में आते जाते हैं हम। सेक्शन डी यानी कि दाखंड जो है, इसमें कह रहा है किन किन कारकों पर, निम्नलिखित में किन किन कारकों पर तथा किस प्रकार पर निर्भर करता है, किन किन कारकों पर और किस प्रकार निर्भर करता है। कौन? सेल का आंतरिक प्रतिरोध, चालक का प्रतिरोध। मैंने बताया सेल का आंतरिक प्रतिरोध किन कारकों पर निर्भर करता है और चालक का प्रतिरोध किन कारकों पर निर्भर करता है, मैंने कई बार बताया है। तो आप इस क्वेश्चन को तो नहीं कह सकते हैं कि मैंने नहीं बताया है। अभी भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। निम्नलिखित पदार्थों के उदाहरण की सहायता से अंतर स्पष्ट कीजिए। अनुचुंबकीय पदार्थ कौन होते हैं, प्रतिचुंबकीय कौन होते हैं, लघुचुंबकीय क्या होते हैं। आपने अगर केमिस्ट्री को अच्छे से पढ़ा होगा तो भी आप यहाँ पर जवाब दे सकते हो। देखो अब बच्चों इसी का घाखंड आता है, ये भी आप बता देंगे। आपतन कोण, प्रिज्म, अपवर्तन कोण क्या होता है, प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक क्या होता है, बराबर है न्यूनतम विचलन दिशा में गणना कीजिए। सारे एक तरीके से डेरिवेशन है आपका। पीएन संधि के अग्र अभिनत तथा पश्च अभिनत में क्या होता है, अग्र धारा और पश्च धारा में अंतर स्पष्ट कीजिए। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट। इससे ये नहीं तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकते हैं। आप लोग जब पढ़ोगे तो आपको जो वहाँ पर एक क्वेश्चन था शायद इलेक्ट्रॉन वाला, एक क्वेश्चन था ये वाला, वहीं से इंटरकनेक्टेड है, ठीक है। जब इसको पढ़ोगे तो आप इस क्वेश्चन का जवाब भी वहाँ पर आपको मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 5 आता है, एक प्रोटॉन, एक न्यूट्रॉन तथा एक अल्फा कण समान वेग से 5 × 5 टेस्ला के एक समान चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत प्रवेश करते हैं। इनके परिक्रमण कालों का अनुपात ज्ञात कीजिए। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है, क्योंकि न्यूमेरिकल कोई ऐसा नहीं होता है कि सभी न्यूमेरिकल रिपीटेड आते हैं। कभी कभी न्यूमेरिकल हमारे बोर्ड एग्जाम में नए देखने को मिलते हैं। इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है, बताया हुआ। ये सारे न्यूमेरिकल जो है यहाँ पर आपको तैयार कर लेना। देखिए एक गोलीय दर्पण के फोकस बिंदु तथा वक्रता त्रिज्या के बीच में 20 सेंटीमीटर है। निम्नलिखित गणना कीजिए। दर्पण के ध्रुव से उसके फोकस बिंदु तक की दूरी आपसे पूछी जा रही है। दर्पण के ध्रुव और वक्रता त्रिज्या के बीच की दूरी पूछी जा रही है। सारे क्वेश्चन जो है बच्चों आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, इसमें कुछ न्यूमेरिकल भी हैं, आप इन सभी को तैयार कर लोगे, ठीक है, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन आपसे बोर्ड में पूछे जाएंगे। देखो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब अगर आप इसको करना चाहें तो करें, अन्यथा आपको 8वां में चांस दिया गया। सेल तथा बैटरी में क्या मुख्य अंतर होता है, सेल और बैटरी में मुख्य अंतर क्या होता है, किन दिशाओं में सेलों का निम्नलिखित संयोजन उपयोगी होता है और क्यों, किन दिशाओं में। तो श्रेणी क्रम होता है, समांतर क्रम होता है, मिश्रित क्रम होता है, तो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। इन सभी टॉपिक पर मैं बात करूंगा, जल्द ही करने वाला हूं। अगला क्वेश्चन नंबर 7 है, एक अभिसारी तथा अपसारी लेंस की फोकस दूरी f1 और f2 तो दोनों संपर्क में रखा गया, तो संयोजन में निम्नलिखित की दिशा में लेंस के अच्छा कौन बड़ा होता है, ठीक है। सारी चीज़ें आपको बताना है कैसे होता है, ठीक है। अथवा में आप इसको करना, मैं ये बताऊंगा, मैं इसको मत करिए, इसमें ज़्यादा डाउट रहेगा, आपको ज़्यादा नपो रहेगी, आपको हर एक के लिए अलग अलग डेरिवेशन सॉल्व करना रहेगा। खगोलीय दूरदर्शी सूक्ष्मदर्शी तुलना में आधार पर कीजिए। देखिए खगोलीय दूरदर्शी और सूक्ष्मदर्शी आपको दोनों अगर आपको पता है तो आप इजीली से इस क्वेश्चन को आप कर लेंगे। इनकी अवयव के और आवर्धन क्षमता, इनमें इनका जो है किस आधार पर निम्नलिखित जो आपको 2 आधार दिए गए, इनमें आपको इनका अंतर बताना है, तुलना करना है एक तरीके से। कारण सहित स्पष्ट कीजिए, क्या उपयुक्त में से किसी एक युक्त को दूसरे युक्त की तरह प्रयुक्त किया जा सकता है। हाँ कर सकते हैं, शायद छोटी चीज़ों को देखना हो तो एक तरीके से हम दोनों को एक ही काम है, चीज़ों को देखना, एक छोटी को देखता है, एक दूर की देखता है, एक नीचे की देखता है, ऐसा मान लीजिए। बंधन ऊर्जा प्रति न्यूक्लियन का द्रव्यमान संख्या के साथ परिवर्तन को दर्शाइए। इसके आधार पर निम्नलिखित को स्पष्ट कीजिए। नाभिकीय विखंडन, नाभिकीय संलयन, नाभिकीय ऊर्जा। अब बच्चों नाभिकीय विखंडन, नाभिकीय संलयन, नाभिकीय ऊर्जा तीनों टॉपिक काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप इस पर स्टार लगा लीजिए, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में जो हमारा नाभिकीय विखंडन होता है और नाभिकीय संलयन होता है, इसमें गैसों का मिश्रण होता है, ठीक है, आप पता होना चाहिए। आप इसको करना चाहें तो करें, आपको अथवा में भी चांस दिया जा रहा है। अब ये देखिए इसमें आपको बताना रहेगा। चैप्टर नंबर 9 हो गया। क्वेश्चन नंबर 9 में अगर आप वो करना चाहें तो करें, अन्यथा आप इसको करें। ट्रांसफार्मर के सिद्धांत पे कार्य करता है, मैं तो कहूँगा इसको कर लीजिए, क्योंकि ये क्वेश्चन मैंने पढ़ाया हुआ है। अब बच्चों ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ से आती है, जो इट इज़ वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। कभी कभी यहाँ से क्वेश्चन आपका
यूँ सॉल्व होता है चुटकियों में। यहाँ पर जो आपको मान दिए गए, ये मान है कभी कभी हमें न्यूमेरिकल में प्रयुक्त करने को मिल जाते हैं। तो इन मार्क्स जो आपके मान दिए गए हैं, एक नियतांक दिए, इन पर आप स्टार लगा लीजिए और इनको जरूर तैयार कर लीजिए। क्योंकि बच्चों अगर बोर्ड एग्जाम में कभी कभी यहाँ से बहुविकल्पी क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाते हैं। आप बोर्ड एग्जाम 2022 का एक पेपर उठा के देख लेना, पेपर कोड नहीं याद है, उसमें 2 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जिसमें मात्रक पूछे गए थे और यहाँ से फंस रहे थे डायरेक्टली। तो इसीलिए इन चीज़ों को आप ध्यान से पढ़ लेंगे। कोई अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ऐसा पूछा जा रहा है, इसका मात्रक क्या होगा, इसका मान क्या है, तो आप एक बार इसको जरूर देखें। हर पेपर में दिया होता है, इस चीज़ आपको याद रखना है, ठीक है। तो बच्चों मैंने पूरा पेपर आपको दिखा दिया है, पेपर कैसे आता है, किस प्रकार के क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आते हैं। तो इस पूरे पेपर का अगर आपको सोल्यूशन चाहिए, मान लीजिए हर एक क्वेश्चन का सोल्यूशन चाहिए, तो मैं कई सारे ऐसे क्वेश्चन पेपर लाऊंगा जिसका मैं विद सोल्यूशन आपको डिस्कशन करूंगा, ताकि आप अच्छे से क्लियर कर पाएं। और मेन जो मोटिव होता है क्वेश्चन पेपर पढ़ने का, कि आपको पता है उनसे कितने % क्वेश्चन आपको जो है आ रहे हैं। आपको 20% क्वेश्चन ऐसे आ रहे हैं जो आपको डायरेक्टली पता है, 50% आ रहे हैं क्योंकि 20% से काम चलेगा नहीं, 70% है, ये आप खुद से गणना कर सकते हैं, खुद से गणना कर सकते हैं। 80 आ रहे हैं या 90% आ रहे हैं या 95 आ रहे हैं, 90+ आ रहे हैं, तो आप एक खुद से गणना कर सकते हैं। आपने मॉडल पेपर एक अटेंडर देखा और आपको पता चल जाएगा आपकी प्रिपरेशन कैसी। अभी आपका अगर 20% भी आ रहा है, काफ़ी अच्छा है। मैं कहता हूँ आप अगर आप आगे मेहनत करते रहोगे तो आप 50, 70 से 80, 80 से 90 आप क्रॉस कर जाओगे। इसलिए से आपको मेहनत करना है, आपको डिमोटिवेट नहीं होना, ठीक है बच्चों। तो आप लोग पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। आई विल टेक नेक्स्ट क्लास। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।